11 मैरिजेस में से 10 मैरिजेस में विधवा थी वो महिलाएं। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट सर हो सकता है? मिश्रा जी बहुत अच्छे सवाल कर रहे हो आप। ये शादी कॉन्सेप्ट 4 करने का पीछे ना समझने की जरूरत है। ये शौक या शादी करने का हुक्म नहीं है। जो 11, क्योंकि पुराने जमाने में लोग ज्यादा शादियां करते भी थे, 11 मैरिजेस में से 10 मैरिजेस में विधवा थी वो महिलाएं। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट सर हो सकता है? क्या बात तुमने कही, बड़ा मिश्रा जी बहुत अच्छे सवाल कर रहे हो आप। रमज़ान का महीना, मेरा मुंह तो तुमने सुखा दिया, लेकिन ये भी इबादत है जो मैं आज कर रहा हूँ। मैं सचमुच में ये इबादत है। मेरे भाइयों की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी ना, मेरी आज की पूजा पूरी हो जाएगी। ये रोज़े की, रोज़े में बुलवा रहे हो, मुझे मज़ा आ रहा है बात करने में भी, चूँकि सत्य की बात, हक बात बोलना भी चाहिए। आपको बताऊं, ये शादी कॉन्सेप्ट 4 करने का पीछे ना समझने की ज़रूरत है। ये शौक या शादी करने का हुक्म नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है कि 4 शादी करने का हुक्म है, लेकिन शौक में नहीं है। आपको शादी मेरी हो गई, मान लो मेरी बीवी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो अब मैं मजबूरी में कोई दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। अपनी बीवी से इजाज़त ले लो कि भाई देखो ये बच्चे नहीं हो रहे, तो हम एक बीवी को ले आते हैं जिससे बच्चे भी हो जाएंगे। वो इजाज़त दे देगी, हाँ जी हो गई। बहुत सी ऐसी बहनें हैं हमारी, बेटियां हैं हमारी, जिनकी उम्र निकल गई, शादी हो नहीं रही है। आप उनको सम्मान देने के लिए आप निकाह करिए उनसे, उनको दर्जा दीजिए बीवियों का, पत्नियों का, उन्हें अपने घर में लाइए, उनसे बच्चे पैदा होंगे, उनको खुशियां दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। क्योंकि बहुत सी बहनें शादियां नहीं हो रही हैं, वो तड़प रही हैं, तो उनको सम्मान दीजिए, निकाह करिए। ऐसी विधवाएं औरतें हैं जिनको विधवा होने के बाद, क्या इसका मतलब वो सती तो होगी नहीं। अब वो तो राजा राम मोहन राय इस प्रथा को ख़त्म कर गए कि पहले शादी होती थी चिता के साथ सती जल जाएगी, अब तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रथा बदल गई। तो आज की जो प्रथा में है, तो अब औरतों को सम्मान कैसे देना है? जलाना तो है नहीं। अब उसकी शादी हो गई, मिसाल के तौर पे एक बच्ची थी, एक्सीडेंट हुआ भी, उसकी शादी हुई और उसका आदमी मर गया, तो क्या वो पूरा जीवन भर ऐसे ही गुजारेगी? उसको शादी करनी चाहिए। तो अब ऐसी बच्ची जिसका कोई देखने वाला नहीं है, तो मैं सक्षम हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरी ताकत भी है और मौका भी है, तो मैं उस बच्ची को कहूँगा मैं निकाह कर सकता हूँ आपके साथ, या मैं अपने बच्चों से निकाह कर रहा हूँ। मकसद मेरे से मुराद जनरल बात कर रहा हूँ। कई लोग पॉडकास्ट से मुझे समझ ले कि इमाम साहब शादियों की बात कर रहे हैं, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि मतलब बच्चों की शादियाँ, लोगों की शादियाँ उनसे हों जो बेवाएँ हैं, जिससे कि उनका घर बसे। और बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट औरतों को सम्मान देना है, औरतों को अधिकार देना है, औरतों की अपलिफ्टमेंट की बात है। उनको अधिकार दो, उनको साथ रखो। देखो एक बात याद रखना, जो अपने औरतों को प्यार करते हैं ना, उनके घर में बरकत होती है। सहमत बात हो? मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि औरत घर की लक्ष्मी भी होती है। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, मैं दुआ करूंगा आपकी शादी जल्दी हो जाए। क्योंकि भाग्य औरत से जुड़ता है। आपका अपना कोई भाग्य नहीं है। जिस दिन शादी होगी ना, उस दिन आपका भाग्य जुड़ेगा। तो भाग्य जुड़ेगा तो आपका दायरा बढ़ेगा। तो मकसद का, मर्द का कोई भाग्य नहीं होता, पहले उसका भाग्य होता है उसके माँ बाप से, फिर उसकी शादी होती है तो उसकी बीवी आती है, उसका भाग्य चमकना शुरू होता है, फिर उसका परिवार, बच्चे पैदा होते हैं तो भाग्य चलना शुरू होता है। तो इसलिए औरतों को प्यार करोगे, औरतों को सम्मान करोगे, घर में बरकत रहेगी। औरतों को तकलीफ दोगे, तुम्हारे घर की बरकत चली जाएगी। तो औरतों को प्यार करो, औरतों से, बच्चियों से मोहब्बत करो, उनका आदर सम्मान करो। चाहे वो बेटी के रूप में है, उसका पूरा अधिकार, हक अदा करो। माँ के रूप में उसका अपना सेवा करके उसका हक अदा करो। अगर वो तुम्हारी मतलब पड़ोस में है, तुम्हारी रिश्तेदार है, बुआ है, फूफी है, खाला है, जिस रूप में भी है, उसका वही सम्मान करोगे तो मैं बरकत होंगी। तो ये बेसिकली इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम। एंड के कुछ छोटे सवाल बचे हैं, उसके बाद में समराइज कर दूंगा। आप चाहे तो ब्रेक लेना चाहे तो थोड़ा ब्रेक भी ले सकता हूँ मैं। नहीं, मैं चलूँगा। ठीक है। जैसे आपने एक जिक्र किया सती प्रथा का, हिंदुओं में सती प्रथा थी, कई और भी चीज़ें थी जिनको समय के साथ बदला गया। वक्त, आपने भी कहा कि वक्त से चीज़ें बदलती रहती हैं। हमारी पिछली पीढ़ी अलग थी, आप अलग हैं, आपके जो पोते होंगे वो अलग तरीके से आ रहे होंगे। इस्लाम में कुछ ऐसा है या कुरान में जिसको लगता है कि समय के साथ थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है, या जो है वो परफेक्ट है? देखिए, आपको मैं बताऊं कि कुरान मुकम्मल हो गया, अब उसको अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता उसमें, और प्रॉफिट भी नहीं आ सकता। अब सुधार तो हमें अपने, देखिए कुरान के हिसाब को, पहली बात तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, मुझे लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि अल्लाह जो है ना, ईश्वर जो है, वो खाली मुसलमानों का नहीं है। ईश्वर सबका है, हर बंदे का है, अल्लाह सबका होता है।
प्रॉफिट जो हैं, ये जितने भी प्रॉफिट आए वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं आए, वो सारे इंसानों के लिए आते हैं। समाज के अंदर सुधार, गुरु आता है, संत आते हैं, वो समाज के लिए आते हैं, सबके लिए आते हैं। तो एक कॉमन बात करिए, कॉमन समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो खत्म हो, उसके लिए हम सबको मिलकर कॉमन बात करनी चाहिए। क्या सवाल था अभी? सवाल ये था कि जैसे मौजूदा दौर में क्या कोई ऐसी चीज है जो रूल करेक्ट, रेगुलेशन, हम समझ गए। तो कुरान जो है वो जब से आया है और जब तक कयामत है रहेगा, आपको उसे समझने की जरूरत है। कुरान मुसलमानों के लिए नहीं आया, सबके लिए आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, वो रहमतुल लिल आलमीन, उनके नाम के साथ लगता है रहमतुल लिल आलमीन, मतलब पूरी रहमत, आलम की, पूरे ब्रह्मांड की रहमत के लिए बन के आए हैं। वो सबके लिए, खाली मुसलमान के लिए नहीं आए। गीता खाली मुसलमान के लिए नहीं आई, ये वेद सारे मुसलमानों के लिए नहीं, सही बात ये सबके लिए आए। ये सारे ग्रंथ होते हैं ना सब। अब मैं जो बहुत ऐसे लोग हैं ना जिनसे मैं बात धर्म की करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, जो जय श्री राम के नारे लगा के लोगों को मार देते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने सनातन को पढ़ा है, तुमने भगवान राम को पढ़ा है, उनके रामचरितमानस को पढ़ा है, आपने रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है? पढ़ी, वो कहते हैं नहीं करते। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि धर्म एक आचरण है जिसे अपनाने की ज़रूरत है। प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, सबका आदर सम्मान करो, इसी में तुम इंजॉय करोगे, तुम्हारी कामयाबी उसमें है। ठीक है सर। इस्लाम में भी मैं जब पढ़ना शुरू किया मैंने, तो सिया, सुन्नी, कादियानी, अहमदिया, सूफ़ी, खारिजी, ये इतने क्यों आ गए? और इनमें भी कई बार मैं देखता हूँ कि आपस में यूनिटी नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे आपने कहा कि इस्लाम तो ये था कि यूनाइट करने का, मस्जिद इबादत असल थी यूनाइट करने की। फिर कई बार आपस में भी क्रिटिसिज्म सुनाई पड़ता है धर्म गुरुओं को लेकर। मैंने आपको लेकर ही पोस्ट डाली, कुछ लोगों ने लिखा हम तो मानते ही नहीं कि वो भी इस्लामिस्ट है। ये विरोधाभास क्यों होता है? और इस्लाम में कितने डिवीजन है? देखिए, इस्लाम में कोई डिवीज़न नहीं है। हाँ। इस्लाम है, वो एक ही है। प्रॉफिट एक ही हैं, जिनको सब मानते हैं कि आखिरी सारे नबी आए, सबने माना। 1,24,000 अवतार आए, सबने माना। आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, माना। उसके बाद आखिरी किताब, सारी किताबें आई, आखिरी किताब कुरान आई, मुकम्मल हो गई, अब कोई किताब नहीं, इसको माना। एक अल्लाह को मानते हैं। तो डिफरेंसेस कहाँ हैं? डिफरेंसेस हैं, हमने अपनी आसानी के लिए, अपने मुताबिक बनाने के लिए सबने अपना अपना मनगढ़ंत कहानियाँ कर दी। जबकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा जब वो दिया था पहाड़ पे खड़े होके, उन्होंने कहा था कि देखो तुम सब एक रहना, तुम बंटना नहीं, तुम एक रहना। नॉन अरब ये फ़र्क मत डालना, अमीर गरीब का, काला गोरा, ये फ़र्क मत डालना, सब तो एक रहना। लेकिन ये फ़र्क डाल दिया। जब प्रॉफिट कह रहे हैं कि मत करो, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद की नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। यही तो दिक्कत हो रही है। इसी को तो समझाने के लिए पॉडकास्ट हो रहा है ये, इसी को तो बताने के लिए कि सब सही हो जाओ, सही रास्ते पे आओ, सत्य के मार्ग पे चलो। अच्छा, इसमें भी एक कन्फ्यूजन है। जैसे कुरान और हदीस का जिक्र आता है, तो उसमें आता है कि हदीस में लिखा गया, और सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। अब कई बार मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कोई चीज़ अच्छी नीयत से कही गई, उसकी व्याख्या समझाने वाला जो व्यक्ति है उसने अलग तरीके से समझा दिया, क्योंकि जिनका ब्रेन वॉश करते होंगे वो भी तो ही करते होंगे। तो कुरान और हदीस में डिफरेंस क्या है, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है, देखिए, कुरान, उसके लिए कोई ऑथराइज व्यक्ति है या कोई भी आदमी जो ज्ञानी है वो एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं, देखिए क्या होता है कि आपको समझने की ज़रूरत है। एक होता है हाफिज़, जो कुरान कंटेस्ट करता है, जहाँ से चलते हैं नीचे से। एक होता है आलिम, जो ग्रेजुएट होता है, जो इस्लामिक स्टडीज़ में, ठीक है। फिर एक होता है मुफ्ती, जो स्कॉलर होता है, PhD, ठीक है, उसको मुफ्ती कहते हैं। तो मुफ्ती को अधिकार होता है क्योंकि वो स्कॉलर है उसका। देखिए, कुरान है एक, कुरान को की व्याख्या, उसका तर्जुमा अपने अंदाज में अलग अलग तौर पे की लोगों ने, लेकिन कुरान तो एक ही है। कुरान एक ही है, कुरान में कोई नहीं है। कुरान की जो उसकी अनुवाद है वो अपने अंदाज में किया, तो कुरान तो नहीं बदला। अनुवाद करने वाले ने अपने तरीके से, अपने अंदाज में उसको बात करने का तरीका पेश कर दिया, वो उसका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन कुरान तो वही है ना। इसी तरह से हदीस किसको कहते हैं? कुरान ईश्वरवाणी, जो ईश्वर का संदेश है, उसको कुरान कहते हैं। हदीस उसको कहते हैं जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने जो उनका आचरण था, जो उन्होंने जीवन में किया, जो बताया,
वो हदीसों में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, ऐसा खाया, ऐसा पीते थे, ऐसा चलते थे, ऐसा बोलते थे, वो हदीसों से उसकी कोड है। हदीसों में भी अलग अलग किताबें भी हैं, जैसे सही मुस्लिम है, सही बुखारी है, इस तरह से अबू दाऊद है, ये किताबें हैं। तो मकसद ये है लोग उनके हिसाब से चलते हैं। हमारे लिए मॉडल जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम किसको फॉलो करेंगे? ईश्वर को तो मैंने देखा नहीं। आपने क्या कहा? आपसे मैंने पूछा ना मिश्रा जी, आपको कैसे एहसास होगा ईश्वर का? तो ईश्वर कृष्ण ने ने ये कहा, हाँ, हाँ। तो ये ईश्वर ने उनको भेजा, इन्होंने जो बताया हमने उसको माना, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मेरे लिए जो मॉडल हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम। ओके।